नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हम आज इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। ये जो प्रश्न हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, कई बार आ चुके हैं और आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आने की बहुत संभावना है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो सातवाहन वंश की नियुक्ति सिमुक द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महावीर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हाइडेस्पिज युद्ध के नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम विस्तस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है इस युद्ध को। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात, अमित्रकोडस व सिंहसेन। महावीर के जो दामाद थे उनका नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जामाली। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों, जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। इसमें जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो इस प्रकार जो तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे जो प्राचीन और प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, प्रमाणित भी है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कौशल प्रदेश की जो राजधानी थी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था उन्होंने और सन्यासी बने थे? तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्यागा और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने आज्ञा ली। पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? जो पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता हैं वो माना जाता है लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्र श्रवा को। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल, 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चन्हू से प्राप्त हुए हैं लिपस्टिक, काजल, 4 पहियों वाली गाड़ी। हड़प्पा वासियों का जो प्रमुख खेल था वो था पासा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839। चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजराजा द्वितीय। ये चोल वंश का अंतिम शासक था राजराजा द्वितीय। बात करें ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की
तो 10 मंडल है इसमें। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई वो वैशाली में हुई। कालाशोक इस समय सम्राट थे। चंद्रगुप्त शब्द का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 किलोमीटर। इंडिका पुस्तक की रचना की थी मेगस्थनीज ने। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो वो था दायमाबाद, जहाँ से कासे का रथ मिला है। कासे का रथ मिला है। दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर जो सिंधु सभ्यता घाटी का सबसे दक्षिणी पुरा स्थल था। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, और गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलार। गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलार। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई किसके काल में हुई? तो कनिष्क के काल में हुई। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया? तो चीनी यात्री हेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय 630 से 644 ईस्वी के बीच भारत में रहा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर के थे भद्रभाऊ। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी पुरास्थल था वो था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। और गैडाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का जो दामाद था महावीर स्वामी का, वो था जमाली, वो ही प्रथम अनुयायी था। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सामंत सेन कौन था? सेन वंश का संस्थापक था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। और भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। और प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो जैन सभा आयोजित की गई थी 322 से 298 ईस्वी पूर्व, 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में की गई थी। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर। विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया। धोलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया राजा ययाति केसरी ने। और महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। जो तैलप द्वितीय था उसने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन सभा आयोजित हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? अशोक ने। और जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम जो महिला कौन थी? वो थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष की। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई वो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई। सामवेद का प्रथम लेखक कौन था? या सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जो जानवर बनाया गया वो कौन सा था? तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो पालतू जानवर बनाया गया वो था कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। और द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में जैन सभा जो द्वितीय जैन सभा थी वो आयोजित की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद था अथर्ववेद। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? उशाक के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो घनानंद को पराजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी।
लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किस नामों से जाना जाता?